So this is the screen of C language software. This is called, this entire area is called as C editor. Now we take a new file, new, and this this file is saved as loop.c. किस नाम से सेव किया मैंने? loop.c. Now first of all write the name of C software. Looping statement differences, or for while and do while. Okay, so this is the comment, or we can say this is the problem or problem name or question name or program name. Now we take a hash include conio.h, that is console input output. Now next is a hash include stdio.h. दोनों ही स्टेटमेंट क्यों ले रहा हूं मैं? सबसे पहले तो कोनियो CLR SCR और गेट CH के लिए यूज किया मैंने, और stdio.h यूज कर रहा हूं मैं printf और scanf के लिए. देन void main opening brace, then int I, एक i ले लेते हैं, i की वैल्यू, ताकि अपन उसको प्रिंट कर सके. फिर उसके बाद CLR SCR लगा दिए अपन ने. आफ्टर दैट वी राइट printf. First of all, we test the for loop. For loop. सबसे पहले अपन for loop के बारे में एग्जीक्यूशन करेंगे. तो सिंपली आपको for I equals to 1, I less than equals to 10, I plus, फिर उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, फिर टैब दिया मैंने एंटर करके, और फिर उसके बाद वहां पे मैं फिर से उसको प्रिंट कर रहा हूँ. प्रिंट एफ नंबर प्रिंट कर देते, प्रिंट एफ %d कॉमा आई सेमीकोलन. यहाँ तो मैं एक गैप दे देता हूँ ताकि वो प्रिंट हो अच्छे से होगा. अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी गैप देते तो भी चलेगा. तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता, अभी पहले प्रोग्राम बना लेते, फिर उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे. ये क्लोजिंग ब्रेस हो गया. अब मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज करते. वाइल लूप मैं दे रहा हूँ यहाँ पे printf /n क्यों दिया मैंने? न्यू लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा. और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वाइल लूप डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन. अब यहाँ पे मुझे जे, तो अभी अपन क्या करते, एक अपने समझने के लिए आई हो गया किसके लिए? फॉर के लिए. अभी मैं डब्ल्यू लेता हूं वाइल के लिए, और डी ले लेता हूं डू वाइल के लिए. ठीक है, 3 वेरिएबल ले लिया अलग अलग. आफ्टर दैट डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन करना मस्ट है.
फिर उसके बाद वाइल, जैसा कि अपन ने कहा था वाइल और कंडीशंस, कंडीशन क्या रहेगी इसकी, जो अपन वहां पे दिए थे वही कंडीशन फिर से रिपीट करूंगा, w लेस देन इक्वल्स टू 10 देन क्लोज, क्लोज किए, फिर उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, फिर एंटर करके टैब, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ प्रिंट एफ, अगेन डबल कोट एक स्पेस देके %d कॉमा w। देन आफ्टर दैट प्रिंट एफ, अब मैं किसके बारे में दूंगा, डू वाइल का। मैं एक ही प्रोग्राम में तीनों लूप का यूज कर रहा हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि कैसे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर वाइल एंड डू एंड हाउ इट विल वर्क। सो अगेन आई विल टेक न्यू लाइन कैरेक्टर, आफ्टर दैट डू वाइल लूप। आफ्टर दैट आई इक्वल्स, सॉरी अपन ने क्या लिए इसके लिए, डी लिए, तो डी इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद डू लगाना पड़ेगा, फिर एंटर किए, देन आफ्टर दैट प्रिंट एफ डबल कोट, again take one space, then %d double quote complete comma d semicolon, and then d plus plus इनके में updation, because in while and do while a separate updation is required, but I forget, so again I go to and that क्या देना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, w प्लस प्लस, इस ये भूल गया था अपन लगाना। अभी मैंने क्या किया, तीनों लूप हो गए कंप्लीट, अब उसके बाद मैं गेट ch कर देता हूँ, देन क्लोजिंग ब्रेस, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे स्टार दिख रहा है, इसको अपन सेव कर देते हैं, सेव हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, अल्टर सी किया या अल्टर F9 भी आप कर सकते हैं, अल्टर सी करके एंटर कर दीजिए, 1 एरर। अब एक एरर कहाँ पे आ गया, डू स्टेटमेंट मस्ट हैव वाइल बराबर, तो मैंने क्या गलती कर दिया, वाइल नहीं लगाया, यहाँ पे डू तो लिख दिया लेकिन वाइल कौन लिखेगा, तो ये हो गया क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाइल और कंडीशन, कंडीशन डी लेस देन इक्वल्स टू 10 और क्लोजिंग ब्रेस। अब देखते हैं, यस पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए डू, अगर वाइल हटा दिया था तो वहां पे सीधा उसने एरर जनरेट कर दिया था। अब ये अल्टर सी हो गया, कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद अब मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूँ, ये हो गया रन। तो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप तीनों के आउटपुट सेम आए। अब डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर लूप की बात, अभी सबसे पहले फॉर लूप की बात करते हैं, तीनों में वेरिएबल तो लग रही है। अब देखिए यहाँ पे जो i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, तीन चीजें हैं टोटल। कौन कौन सी, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस, यानी इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेशन। कौन कौन सी चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, अपडेशन, तीनों एक ही साथ है फॉर लूप में। वहीं अगर मैं बात करूं वाइल लूप की, तो वाइल लूप में क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन सेपरेट देना है, वाइल में सिर्फ कंडीशन है, और यहाँ पे अपडेशन सेपरेट है, मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे दिया हुआ है। वहीं डू वाइल में इनिशियलाइजेशन भी अलग है, फिर उसके बाद
अपडेशन प्रिंट होने के बाद अपडेशन आता है और फिर कंडीशन लास्ट में चेक की जाती है। तो डिफरेंस तीनों में अगर देखा जाए तो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होगा, अब टेस्ट कंडीशन चेक होगी और फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी और फिर अपडेशन होगा। दिस इज द फोर्थ स्टेप। अब मैं वाइल की बात करता हूं, कॉन्सेंट्रेटली ध्यान दीजिए। फॉर में क्या हो रहा है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, देन टेस्ट कंडीशन, देन बॉडी ऑफ लूप, देन अपडेशन। अब दूसरी बात करता हूं वाइल में। वाइल में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, टेस्ट कंडीशन हुई, बॉडी ऑफ लूप हुआ, अपडेशन हुआ। ठीक है, तो वाइल और फॉर दोनों का ही वर्किंग, दोनों का ही प्रोसेस का जो स्टाइल है वो सेम है। अब बात करते हैं अपन डू वाइल की। तो डू वाइल में क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, चलो ठीक है, ये फॉर और वाइल के जैसा ही है। देन उसके बाद बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हुआ। ये जो वहां पे थर्ड स्टेप पे था, ये सेकंड स्टेप पे आ गया। देन उसके बाद अपडेशन हुआ और फिर टेस्ट कंडीशन। ठीक है, मीन्स अपडेशन और टेस्ट कंडीशन दोनों इंटरचेंज हो गए। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस थ्री लूपिंग स्टेटमेंट। अब इस पूरे प्रोग्राम में थोड़ा सा अपन चेंजेस करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है, तो मैं इसे करता हूं, चलो अभी अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देते, मीन्स अपडेशन सभी में हटा देता हूं मैं। तो क्या होगा, ये कमेंट दे दिया, इसमें भी अपडेशन में हटा दिया। अब कंपाइल किया और फिर रन किया, देखिए इनफाइनाइट लूप चले गया। दिस इज द इनफाइनाइट लूप, मीन्स अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दोगे तो इनफाइनाइट में चले जाएगा और ये फॉर लूप ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसको बाहर निकलने के लिए मुझे कंट्रोल ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल ब्रेक, कभी कभी कंट्रोल ब्रेक से भी नहीं होगा, तो उसके लिए फिर लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल अल्टर डिलीट। टास्क मैनेजर पे गया, नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, तो मुझे उसको टास्क को एंड करना पड़ेगा। मीन्स पूरा का पूरा ही प्रोग्राम, मीन्स पूरा टर्मिनेट करना पड़ रहा है मुझे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। जैसे कि अब उसको मैं फिर से ओपन कर लेता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या नाम से अपन ने दिए थे, जिसका नाम रखे थे अपन ने लूप। लूप डॉट सी, तो कहाँ रहता है वो, बीन में रहता है। बीन में चले जाएंगे अपन, ये देखिए लूप डॉट सी बना हुआ है F5। तो अगर अपडेशन नहीं दिया तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब मैं इसको लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू करता हूं, फॉर लूप, सिर्फ फॉर लूप को, और इसको कंपाइल करता हूं। एक एरर आ गया। एरर क्या बोलता है, डू स्टेटमेंट मस्ट हैव वाइल। ओके, अपन ने सेव नहीं किए थे क्योंकि एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ था, तो आपको यहाँ पे वाइल लिख देते हैं। वाइल डी लेस देन इक्वल्स टू 10, क्लोज किया, सेमीकोलन। देखो ये सेव न करने का रीजन था, जिसके कारण ये फिर से मुझे लिखना पड़ा। अब कंपाइल किए, ओके, नाउ कंट्रोल F9। फॉर लूप तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई। अब यही चीज अपन तीनों में देते हैं। कंडीशन को मैं जस्ट चेंज कर रहा हूं, मैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दिया, वाइल में भी लेस देन लगा दिया। अब कंपाइल किया, फिर से कंपाइल करने के बाद फिर कंट्रोल F9। देखिए फॉर लूप पहले टेस्ट कंडीशन चेक हुई, इसलिए फॉल्स हो गया था।
क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल नहीं है। वाइल लूप में भी कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन डू वाइल लूप में 1 आया, बिकॉज इन डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, एक बार तो भी वो एग्जीक्यूट होता है, इसलिए 1 प्रिंट हो गया। अब दूसरी चीज इसमें, अब आप बोलोगे कि मैं जो भी चेंज करता हूं उसके बाद कंपाइल क्यों करता हूं बार बार? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि ऑब्जेक्ट फाइल जब क्रिएट होती है तो वो, उसमें अगर आपको सोर्स कोड में कोई भी चेंजेस हुए तो वो ऑब्जेक्ट फाइल को आपको रिप्लेस करना होता है, सिस्टम उसको रिप्लेस करता है, इसलिए आपको फिर से कंपाइल करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई चेंजेस किया, जैसे कि यहाँ w इक्वल्स टू 10, और मैं इसको अगर कंपाइल नहीं करता तो फिर क्या होगा कि ये चेंजेस वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ये देखिए, इनफाइनाइट लूप, अगेन इनफाइनाइट लूप में चला गया। एंडलेस लूप कहा जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा भी मैं कोई चेंजेस करता हूं, अगर वो प्रॉपर टर्मिनेशन नहीं है तो ये एंडलेस लूप पे चले गया। और इसको ब्रेक कर, जनरली कंट्रोल प्लस ब्रेक ये बटन दोनों एक साथ दबाना पड़ता है, लेकिन बहुत बार ये उससे भी नहीं होता, तो फिर वही ये कंट्रोल अल्टर डिलीट लेके टास्क मैनेजर से उसको, या ऐसे क्लोज विंडो करके आप उसको